हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ याचिकाकर्ता विपिन की तरफ रुख कर लेते हैं। विपिन, याचिकाकर्ताओं का क्या रुख है? देखिए, वाराणसी में खुशी और जश्न जैसा माहौल नजर आ रहा है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए वो महिला हैं जिन्होंने श्रृंगार गौरी केस में सबसे पहली पिटीशन दाखिल की थी। रेखा पाठक है। रेखा जी, आज के फैसले को कैसे देख रहे हैं? अंजुमन इंतजामिया कमेटी की पांचों जो याचिकाएं थी, जो भी दलीलें थी, उन सभी को खारिज कर दिया है और यह कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में यह नहीं आता है। कैसे देखते हैं, कितना बड़ा फैसला और आज का दिन आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? पहले बात भैया कि हम लोग को जीत पे जीत मिलता जा रहा है। आज तो हम लोग बहुत खुश हैं कि जो फैसला हम लोग के पक्ष में आया है, इससे जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू भाई लोग हैं, जितने भी साधु संतों का सबकी जीत हुई है ये। और जो ये फैसला आया, ये हम लोग को पहले श्रृंगार गौरी में आ चुका था और ये फैसला अब 1991 में जो विजय शंकर रस्तोगी ने दाखिल किया, उसमें ये फैसला आया है। तो ये बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और ये भी कहा है कि 6 महीने में इस मामले की सुनवाई करे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जी, तो उनको करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि 6 महीना में हम लोग का पूजा का अधिकार मिले। हम लोग अपने आराध्य को जलाभिषेक करें और माँ श्रृंगार गौरी का प्रतिदिन पूजा आरती हो। लेकिन जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है वो हार नहीं मान रही है, वो सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ने की बात कह रही है। आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर बुलाया जाएगा तो? और क्या आपको वहां से भी लगती है कि जैसे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से जीत मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी जीत आप ही की होगी? सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाते हैं, हम लोग को बुलाया जाता है तो हम लोग जाते हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग को जीत ही मिलेगी। तो देख सकते हैं आप, खुशी चेहरे पर साफ तौर से झलक रही है। तमाम साधु संत, तमाम पक्षकार, तमाम अधिवक्ता जो इस पूरे मामले को लेकर लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ रहे थे, उन सभी में फिलहाल खुशी की लहर है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाफिज नूर साहब, सुना अपने याचिकाकर्ताओं को भी, और मांग जो है ज्ञानवापी को लेकर वो पूजा के अधिकार की है, स्वामित्व की नहीं है। और हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा था क्योंकि भाई पूजा आजादी से पहले से हो रही थी, इसलिए पूजा के अधिकार पर कम से कम सुनवाई तो होने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात साइंटिफिक सर्वे को लेकर है, उस पर क्यों ऐतराज जताया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से? उससे तो और क्लैरिटी आ जाएगी पूरे इश्यू को लेकर। उसी का शहर, बही मुद्दई बही मुंसिफ, हमें यकीन है हमारा कसूर ठहरेगा। मैं खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं कि जो माननीय हाई कोर्ट ने कहा है, मुझे इस बात एक बात पर बहुत ज्यादा खुशी है। जैसे मैं हाफिज नूर साहब से संपर्क कट गया है। राजू दास साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप। राजू जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे हाफिज नूर ने कहा कि यह कानून काला कानून है, इस कानून को खत्म होना चाहिए, तो ये कानून खत्म होने की सख्त आवश्यकता है। मेरी बात सुने राजू जी। इसलिए नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने कि काला कानून है, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको करना ही है तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दीजिए। तो इसीलिए तो काला कानून है। आखिर इस कानून को खत्म देश करने के की संविधान की जरूरत क्या धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो? देश का संविधान क्यों आप कटघरे में कर रहे हो, खड़ा कर रहे हो? धज्जी तो आप लोग उड़ा रहे हो। वर्शिप एक्ट के एक तरफ हवाला देते हो, दूसरा तरफ कहते हो पूजा नहीं होनी चाहिए। देश की आजादी के समय से वहां पूजन होते चली आ रही है, क्यों बंद करा दिया भाई? क्यों बंद हुआ? क्यों बंद कराया भाई? क्यों बंद हो गया? श्रृंगार गौरी की पूजन हो रहे थे, क्यों बंद कराया? राजू दास जी, लेकिन एक मैं चाह रहा हूं कि इस पे आपका क्या उत्तर है, आप जरूर दीजिए दर्शकों के सामने। एक आशंका शुरू से व्यक्त की गई है और पार्टियों की तरफ से भी कि अगर ऐसे मामले खुलते चले गए तो देश के अंदर एक नया बखेड़ा, नया विवाद, एक नई अशांति हो जाएगी। हर राज्य, हर शहर में ऐसे मामले उठाने लगेंगे लोग, फिर क्या होगा? नहीं, तो आखिर देश धर्म के आधार पे आपने क्यों बांटा? नहीं बांटना चाहिए था। हाफिज नूर को तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए था। पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के संस्कार, हिंदुस्तान की कल्चर, हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सर्वधर्म ऑफिस खोला है आपने पाकिस्तान भेजने का? उसमें किस शहर में ऑफिस खोला है राजू दास जी? किस शहर में वीजा दिलवा रहे हैं करते नहीं पाकिस्तान भेजने का? आक्रांत फैलाया, इनके पूर्वजों ने मंदिरों को तोड़ा, इनके पूर्वजों ने जो मठों को तोड़ा, हमारा मुल्क है। और सुनो, इनके पूर्वजों ने जो इनके पूर्वजों ने जो आतंकवादी तुम्हारे कहने से भगने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है से बर्ताव किया, तो इनके पूर्वज जो गलती किया राजू दास जी, लेकिन इनके पूर्वजों ने यह भी फैसला किया कि वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, तो उसका चलेगा, तो उसका क्या? नहीं, विषय ये है, आप ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बीच में मत लाइए। आप दोनों लोगों से ये गुजारिश है, मुद्दे पर रहिए।
भारत हमारा मुल्क है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, भारत हम सबका मुल्क है। जी जी, तौर से लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके जैसे तलवार के नोक पर मुसलमान ने कभी नहीं कहा होगा ये अल्फाज। नहीं, लेकिन हाफिज नूर साहब, आपको इस बात का इत्मीनान क्यों नहीं है, आपको इस बात का इत्मीनान क्यों नहीं है कि हिंदू पक्ष ने भी कोई और रास्ता अख्तियार नहीं किया, वो भी लीगल वे अख्तियार करके अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले रहा है यहाँ पर। हमें देखिए वो एक बनाए हुए कानून के खिलाफ गए हैं। एक बकौल आपके जो नरसिम्हा राव सरकार में जो 1919 में एक्ट कायम हुआ है उसके खिलाफ गए, तो वो संविधान के खिलाफ गए कोर्ट में, और कोर्ट ये सुन रहा है, तो ये हैरत की बात है। जाने का अधिकार नहीं है आपसे मैंने इसीलिए कहा है संविधान को बचाइए, संविधान को बचाने के लिए नरसिम्हा राव सरकार। हाफिज साहब देखिए, नहीं आप एक कानून का हवाला नहीं ऐसे देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप ही की बात को मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उस कानून का आप लाभ ले रहे हो और उसी कानून को लेकर कुछ आपको लाभ नहीं मिल रहा हो तो आप तुरंत स्टैंड बदल दे कि यह कानून ही हटा दो। कल तक जिस कानून के आधार पर सारी दलील दी जा रही थी, सुनिए तो मेरी बात, जिस कानून के जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सारी दलील दी जा रही थी, अगर वो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर रहा तो आज आपकी नजरों में वो कानून किसी काम का नहीं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? आप गलत ले रहे हैं। नहीं, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि इसे हटा दीजिए। हमने वो इसलिए कहा है कि जब कोर्ट बार बार उस पर खुलकर बोलने की ताकत नहीं रखता है,